बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 2 जनवरी 2025 जुमेरात के दिन अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। ISPR की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया है। ISPR के इस प्रेस रिलीज में सानिहा 9 मई के मुजरिमान जिन्हें फौज की जानिब से, मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से सजाएं सुना दी गई थीं, उनकी सजाएं माफ करने का ऐलान किया गया है। यह ऐलान एक बहुत ही क्रूशल और एक इंतहाई अहम तरीन वक्त पर आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात से चंद घंटे कबल पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से इस प्रेस रिलीज का जारी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक प्रेस रिलीज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसे भी हैरत हुई है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब हुकूमत और साथ ही साथ आलमी दुनिया जो है वो भी हैरान रह गई है, क्योंकि ये एक ऐसा मूव है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें नेक नियति का अंसर किस हद तक मौजूद है, हमने उसे भी डिस्कस करना है और ज़रा इस मामले को एनालाइज करना है कि इसके इम्पैक्ट के तौर पे इन द कमिंग डेज क्या डेवलपमेंट्स पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर हो सकती है। क्योंकि सजाएं माफ हुई हैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 9 मई वालों को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। दिस इज समथिंग वेरी बिग, क्योंकि हमने देखा कि दिसंबर के महीने के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उसने 3 प्रेस रिलीज और 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक प्रेस रिलीज था जनरल फैज हमीद के ऊपर जो चार्जशीट है उसके हवाले से, दूसरा प्रेस रिलीज था सानिया 9 मई के 25 लोगों को सजाएं सुनाने के हवाले से, तीसरा प्रेस रिलीज था मजीद 60 टोटल 85 लोग थे मिलिट्री कस्टडी में, उन्हें सजाएं सुनाने के हवाले से, और इनमें संगीन सजाएं भी थी, 10 साल, 9 साल, 6 साल और फिर कम से कम जो सजा सुनाई गई वो 2 साल सजा थी। अब यहां पर जो नुक्ता आपने समझना है, जो पॉइंट इस वक्त काबिल गौर है, वो यह है कि DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिल्कुल एक क्लियर कट पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से एक मैसेज था। PTI ने भी उसका सख्त तरीन रद्द-ए-अमल दिया। PTI ने मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से जो सजाएं सुनाई गई उन पर भी शदीद तरीन और सख्त तरीन रद्द-ए-अमल दिया और ये सब कुछ हम देखते आए। अब एक तरफ जनरल फैज हमीद जो है उनका ट्रायल और उस ट्रायल के बाद जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो फैसला है वो 2nd या 3rd वीक ऑफ जनवरी में एक्सपेक्टेड है। यानी कि बहुत कुछ जो है पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को मुकम्मल तौर पे यकसर तब्दील कर सकता है, वो सब कुछ आप कह लें कि ट्रंप की इनॉग्रेशन से पहले होना है। जनरल फैज हमीद जनरल कमर जावेद बाजवा को बतौर गवाह अपने ट्रायल में पेश करने और उन्हें उनके ऊपर फिर जिरा करवाने का इस वक्त मुतालबा कर चुके हुए हैं। और इस सब के अंदर जनरल बाजवा जो है उनके हवाले से भी ये क्लेम आ रहा है कि उनकी मुलाकातों पर भी पाबंदी आयद हो चुकी है। यानी बहुत कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात, और मैं बात पहले भी आपके सामने रखता आया हूँ कि एक मुज़ाकरात वो हैं जो हम देख रहे हैं हाथी के दांत की तरह खाने के और दिखाने के, और कुछ मुज़ाकरात ऐसे भी हैं जो पसे पर्दा हो रहे हैं। अब इस हुकूमत के अपने करीब समझे जाने वाले लोग जो हैं, शहबाज शरीफ साहब ने क्या बात की? शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि फ़ौज के साथ हमारे मिसाली ताल्लुकात हैं, लेकिन कुछ वसवसे हैं दिल में, हम दुआ करते हैं कि ये ताल्लुकात ऐसे ही रहें। अब इनके अपने करीबी साफ़ी कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा बुलेट प्रूफ गाड़ी में अडयाला जेल के अंदर प्रोटोकॉल में गई, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का प्रोटोकॉल दिया गया, इमरान खान साहब के साथ उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर मुलाकात करवाई गई 1-on-1 बगैर किसी इंटरप्शन के, और हुकूमत जो है वो इस एक डेवलपमेंट को लेकर भी बहुत परेशान है कि कहीं सब अच्छा तो नहीं हो रहा। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज आया, पहले मैं वो सुना दूं, फिर इसे एनालाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। 9 मई के जो मुजरिमान हैं 19, जिन्हें पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से और मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से सजाएं सुनाई गई थी, 19 मुजरिमान की सजाओं की मुआफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सानिया 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने रहम और मुआफ़ी की पटिशन्स दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान जो हैं उन्होंने रहम की पटिशन्स जो हैं वो दायर की। यानी कि 85 में से 67 मुजरिमान जो हैं उन्होंने रहम की अपीलें दायर की, और तकरीबन 18 लोग जो हैं उन्होंने अभी मुआफ़ी की अपील जो है वो दायर नहीं की। अब इसे आप रहम की अपील कह लें, मुआफ़ी की अपील कह लें, बट दिस इज़ द ओनली लीगल वे आके आप अपील करते हैं टू द आर्मी चीफ के जी आपकी मिलिट्री कोर्ट ने हमें ये सजाएं दी हैं, आप इसे रिव्यू करें। ISPR के मुताबिक 48 पटिशन्स जो हैं उन 67 में से उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया, और 19 मुजरिमान की पटिशन्स को खालिस्तन
इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर भी कर लिया गया। यानी कि अभी तक उन्होंने कहा है कि तकरीबन 85 में से 67 लोग जो हैं उन्होंने अपीलें दायर की। 48 की पटिशन्स जो हैं वो हमने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में भेजी और उनमें से सबसे पहला स्टेप ये है कि 19 मुजरिमान की पटिशन्स जो हैं उन्हें खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर कानून के मुताबिक मंजूर कर लिया गया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक दायर की गई रहम की पटिशनों पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। इन मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद रिहा भी कर दिया जाएगा। अब इसमें मैं ये समझता हूं कि आईएसपीआर के इस प्रेस रिलीज का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा मैं वो पहले आपके सामने रख दूं। आईएसपीआर का बताना है कि दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। यानी वो अपील भी कर सकते हैं, मुआफ़ी भी मांग सकते हैं और दीगर फॉरम्स पर भी जा सकते हैं। सजाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। अब ये जो एक लाइन के अंदर वजाहत देनी पड़ी है कि ये सज़ाओं की जो हमने मुआफ़ी दी है ये हमारे एक जस्ट हमारा लीगल प्रोसीजर है, मुनसिफाना कानूनी अमल और हमारी जो इंसाफ की मजबूती है ये उसका सबूत है। ये निज़ाम हमदर्दी और रहम के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि अप्रैल 2024 में आईएसपीआर ने यह बताया कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमान की रिहाई का हुक्म जो है वो हमने पहले भी सादर किया था और आज 19 मुजरिमान जो हैं उन्हें मजीद रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग हैं वो सारे के सारे जिन्हें इनिशियली सबसे पहले जिन्हें रिहा करने का और जिनकी सज़ाएं माफ़ करने का हुक्म दिया गया है, दे आर दोज पीपल जिनकी सज़ाएं 2-2 साल हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये एक पहल के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये एक पहल है और मुज़ाकराती अमल के बाज़ाब्ता शुरू होने से पहले एक मैसेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बिलाशुबा इमरान खान साहब को और मुक़्तदरा को लड़वाने वाले, जैसे हुकूमत जो है ना, देखें वो इस वक्त बेनिफिशरी है इमरान खान और फौज की लड़ाई की, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इन बेचारों की रोजी रोटी ये है, इनका कुल सरमाया, इनका कुल असासा ये, उसके अलावा इनकी वक़्त क्या है, इनकी औकात क्या है, इनके पास है क्या। इसलिए ये कभी नहीं चाहते कि कभी भी ये जो एक आग है इसके ऊपर पानी पड़े। लेकिन एतमाद साजी के हवाले से इसे पहले कदम के तौर पर देखा जा रहा है, सीबीएम के तौर पर देखा जा रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर, एतमाद साजी, जो एक एतमाद का फुकदान था ताकि वो ख़त्म हो और ये हो कि देखें जी हमने ये किया है और अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ें और मुज़ाकरात के अंदर चीज़ों को देखें। और मैं इंपॉर्टेंट आपको ये बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें 2 चीज़ें सबसे अहम होंगी। एक चीज़ तो ये है कि पीटीआई किस तरह से इस सब के ऊपर रिस्पॉन्स देती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ पीटीआई रिस्पॉन्ड्स टू इट, और इस सारे अमल में नेक नियति का अंसर कितना शामिल है और ये इन गुड फेथ किस कदर किया गया है, ये एस्टैब्लिशमेंट के मजीद इक़दामात से पता चलेगा। यानी कि मुक़्तदरा इन द नेक्स्ट कमिंग डेज किस तरह से अपने मामलात लेकर चलती है। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब समेत दीगर अहम तरीन रहनुमाओं को कब रिहा किया जाता है, बाजू मरोड़ कर मुज़ाकरात किए जाते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कुछ मुज़ाकरात के लिए चीज़ों के अंदर आम ट्विस्टिंग की जा रही थी कि बाजू मरोड़ कर मुज़ाकरात हो, लेकिन वो इमरान खान पर काम नहीं करते। इमरान खान जरा मुख्तलिफ आदमी है, बाकी सियासतदानों की तरह नहीं है और वो तो फिर और ज़्यादा सीधा हो जाता है, कहता है बाजू मरोड़ रहे हो फिर अब मरोड़ो, अब मुझे फिर तुम मना के दिखाओ। तो अब 2 ही ऑप्शंस हैं और जिससे नेक नियति का आंसर इन द कमिंग डेज वाजे होगा। एक ये है कि बाजू मरोड़ कर आप मुज़ाकरात के लिए तैयार करें, दूसरा यह है कि आप एतमाद साजी करके मुज़ाकरात के लिए तैयार करें, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स करें। अब ये पहला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर तो है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे किस तरह से देखती है, इमरान खान साहब इस पर क्या रिस्पॉन्स देते हैं, और ये एक क्लियर कट मैसेज ये है कि बाकी लोग जो हैं वो भी रहम की अपीलें कर दें और उन्हें भी मुआफ़ी मिल सकती है, आम मुआफ़ी जो है वो दी जा सकती है। एंड दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज और एक बहुत बड़ी अपडेट है। जाहिर बात है कि जिन लोगों को सजाएं सुनाई गई उनके पास यही एक लीगल तरीका था, उन्होंने अपनाया, जो कि उनका कानूनी हक है। और ये एक इंटरनेशनल जो है वो भी आप देख लें कि एक बहुत वाजे इंटरनेशनली भी इससे एक मैसेज गया है, जो कि एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, एक प्रेशर पाइलअप होता जा रहा था एक साथ। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह इकबाल, पाकिस्तान जिंदाबाद।